दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी के एक और टॉपिक जिसका नाम है गंगा प्रवाह मार्ग के बारे में देखेंगे लोग। इसमें हम लोग उद्गम मार्ग, अंतिम पड़ाव और उसकी सहायक नदियां विथ मैपिंग के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज गंगा नदी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में इसका नाम गंगा होता है, जबकि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसके पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसका मुख्य कारण जो है जल में उसके अधिक ऑक्सीजन की मात्रा है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो जीवाणुओं और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और आपको मालूम होगा कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, और गंगा नदी में ही डॉल्फिन पाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब बात कर ले इसके उद्गम के, तो आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में 2 पहाड़ी है। एक का नाम है गंगोत्री हिमानी और दूसरे का नाम है संतोपथ हिमानी। तब गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है और संतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलता है उसे देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। तो क्या जाने कि उत्तराखंड के 2 पहाड़ी, एक का नाम है गंगोत्री हिमानी जहाँ से भागीरथी निकलती है, और दूसरा का नाम है संतोपथ हिमानी जहाँ से अलकनंदा निकलती है। और ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं, और उसके बाद इसका जो नाम होता है गंगा होता है। तो गंगा के कोई मतलब निकलती नहीं, उद्गम नहीं है, बस वो निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। आपको मालूम होगा कि एक नाम था गंगोत्री हिमानी जहाँ से भागीरथी निकली, और एक था संपोथत हिमानी जहाँ से अलकनंदा निकली। अलकनंदा के भी बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से पहला जो है आपको धौली गंगा जहाँ पर जाकर के मिलती है अलकनंदा से, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़ती है तो अगला जो नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग। फिर इसी प्रकार आगे बढ़िएगा तो निकलती है पिंडार नदी, और जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। और इसी प्रकार से दाएं साइड से एक नदी निकलती है केदारनाथ से, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उसका नाम है रुद्र प्रयाग। तो आपको मालूम होगा कि अलकनंदा की कुल सहायक नदी की बात करें तो कुल 4 सहायक नदियां हैं, और संतोपथ हिमानी में ही एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि भारत में जो गंगा प्रवाह मार्ग है ये कहाँ से निकलता है, तो ध्यान रखिए उत्तराखंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से निकलता है, उत्तराखंड के बाद ये यूपी में आता है, यूपी के बाद ये बिहार में आता है, और बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये आपको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी में गिर जाती हैं। तो आपको सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये देवप्रयाग में जहाँ पर मिलती हैं उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा होता है। तो गंगा जो है वो देवप्रयाग के बाद इसका नाम हो जाता है। उसके बाद जो है ना हरिद्वार आता है। तो हरिद्वार के बाद उत्तराखंड जो होता है ना, यूके जो होता है ना उत्तराखंड, ये इसका खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है यूपी। तो ध्यान रखिएगा यूपी जो है ना कनौज, उसके बाद प्रयागराज, फिर गाजीपुर, उसके बाद यूपी भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका बिहार में छपरा, पटना के बाद सोनपुर के बाद
कुर्साला के बाद बिहार भी खत्म हो जाता है। फिर आता है फराक बैराज और यहाँ से पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी दो भाग में बट जाती है। एक का नाम होता है हुगली और दूसरा का नाम होता है पद्मा। फिर अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब बात आपको मालूम होगा कि जैसे ही देवप्रयाग से आगे बढ़ती है नदी जिसका नाम है हरिद्वार, तो हरिद्वार जो है मैदानी भाग है। कैसा भाग है? मैदानी भाग है। और उसके बाद गंगा की पहली सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है का कि बताइए गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, गंगा की पहली सहायक नदी जो है रामगंगा है, जो कन्नौज में यानी यूपी में आकर के मिलती है। फिर आगे जैसे कन्नौज का बढ़िएगा तो मिलेगा प्रयागराज। तो प्रयागराज में एक नदी है जिसका नाम है यमुना। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से आकर के मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, गंगा के पहली सहायक नदी रामगंगा और दूसरी सहायक नदी जो है यमुनोत्री है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेलिंग से इसको समझते हैं लोग। देखिए अभी बताए का कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन थी? रामगंगा। और दूसरी सहायक नदी थी यमुना। अब आपको इतना ध्यान में रखिएगा कि उसके बाद यूपी में एक जगह आता है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में एक गोमती, जिसको पीलीभीत यूपी में है, ये नदी आकर गाजीपुर में मिलती है और इसी गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा बिहार, तो बिहार में एक स्थान है जिसका नाम छपरा है। तो नेपाल से सीधे दो नदी निकलती है, एक के नाम है काली और दूसरा का नाम है करनाली। जब ये आगे बढ़ती है नेपाल से और जैसे ही बिहार में आती है तो काली का नाम हो जाता है सरधा और करनाली का नाम होता है घघरा। तो इसके आगे बढ़ती हैं तो कम गहराई होने के कारण सरदा का नाम वहीं पे खत्म हो जाता है और घाघरा आगे बढ़ती है। तो घग्गर नदी जो है छापरा में आकर के गंगा से मिलती है। आगे बढ़िएगा तो एक आपको नदी मिलेगी जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी जो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से ये आकर के गंगा से पटना में मिलती है। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा पटना के आगे सोनपुर। तो सोनपुर में एक नदी है जो नेपाल से होकर आती है जिसका नाम है गंडक नदी और सोनपुर में आकर के मिल जाती है। उसके ठीक सोनपुर से आगे बढ़िएगा जिसका नाम है कुर्साला। कुर्साला में एक नदी है कोसी नदी जो कुर्साला में आकर के मिलती है। और इसी प्रकार जैसे ही बिहार खत्म हो गया तो फराक बैराज में महानदी जिसका नाम है दार्जिलिंग, गंगा की आखिरी सहायक जो नदी है ये आकर के मिलती है और यहीं से गंगा नदी जो होती है दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है हुगली और दूसरा का नाम होता है पद्मा। अब आप थोड़ा सा पहले आइए जिसका नाम हम बता रहे थे यमुना नदी। यमुना नदी भारत गंगा में आकर प्रयागराज में मिलती है, लेकिन यमुना की तीन सहायक नदी है। पहला नदी का नाम है, ध्यान में रखिएगा, चंबल नदी है, दूसरा है बेतवा और तीसरा है केन नदी। तो पहली जो है यमुना की पहली सहायक नदी जो है चंबल जो मध्य प्रदेश से निकलती है। दूसरा नदी है बेतवा जो विंध्याचल पहाड़ी से होकर निकलता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है केन नदी जो कैमूर पहाड़ी से निकलता है और ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश से है। तो यमुना की तीन सहायक नदियां हैं और तीनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं। पहला चंबल, बेतवा और केन। और आगे जाकर यही यमुना नदी ये कहाँ पर मिल जाती है? तो प्रयागराज में मिल जाती है जो गंगा के दूसरी सहायक नदी है। अब थोड़ा सा आते हैं तो आप देखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल के बाद फैराक बैराज के बाद, देखिएगा फैराक बैराज के बाद ये गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। तो ये दो भाग में जो बटती हैं ध्यान में रखिएगा, तो एक का नाम होता है पद्मा, दूसरा का नाम होता है मेघना। और ये यमुना जो होता है ना ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आगे आकर के ये अधिक गहराई होने के कारण ये यमुना के नाम से जाना जाता है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव वन पाया जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइएगा सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे पाया जाता है? तो गंगा नदी के जो मोहाना है ना बे ऑफ बंगाल वहीं पे पाए जाते हैं। तो आई होप ही कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए संसार पीसीएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।